बच्चों, तो स्वागत है मेरे ऑनलाइन यूट्यूब कोचिंग क्लासेस में। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़े हैं, बोल रहे हैं कि मैं एग्जाम आऊंगा उस दिन पढ़ लूंगा, एग्जाम के समय पढ़ लूंगा। जो एक साल व्यतीत कर दिए हैं, बिता दिए हैं, अब समझ नहीं उसको आ रहा है कि मैं पढ़ूं क्या। ठीक है, अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं पढ़ूं क्या, एग्जाम में पास करूं क्या। ठीक है, उसके लिए मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। सिर्फ 2 फॉर्मूला और 4 क्वेश्चन, जिससे आपका फुल सॉल्यूशन। समांतर श्रेणी का पार्ट 1 में आपको फॉर्मूला लेकर चलेंगे और पार्ट 2 में क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर चलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज लेकर मैं आप लोगों को चल रहा हूं। यहां जो है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या होता है कि एक तरह का श्रेणी, जैसे हम लोग लगे थे पंचमा छठा क्लास में, कैसे लाइन, एक हाथ की दूरी लो बच्चों, और एक छोटे से जो बच्चे हैं उसको सबसे पहले, उससे बड़ा उसके बाद, उससे बड़ा उसके बाद, और सबसे बड़ा जो होगा, ठीक है, वो सबसे पीछे लगेगा। तो उसी तरह इसमें है। ठीक है बच्चों, चलिए तो मैं आज लेकर आप लोगों के चल रहा हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप बुक में देखिएगा तो एपी लिखा हुआ रहेगा, हम एपी को लेकर चल रहे हैं आप लोगों के बीच। ठीक है, चलिए तो आप लोगों के बीच पेश कर रहे हैं एपी। ठीक है, एपी आप नहीं पढ़े हैं पूरे साल, तो इस टॉपिक पढ़कर आप 10 या 20 नंबर आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो मेरे चैनल पर बने रहें पूरा लास्ट तक, और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, चलिए समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी को एपी कहते हैं। ठीक है, बुक में आप देखिएगा एपी समांतर श्रेणी क्या होता है से देखिए। जैसे आपको उदाहरण में हम एक्सप्लेनेशन हम समझा रहे हैं। ठीक है, उदाहरण में जैसे में आप 1 मिनट देख लीजिए। जैसे 2 4 6 8 10, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा एपी में है कि ना, तो क्या कहेंगे है। क्यों है, क्योंकि ये दोनों के बीच का अंतर कितना है बच्चों, 2 है। फिर इससे इसके बीच का अंतर कितना है बच्चों, 2 है। इससे इसके बीच का अंतर कितना है बच्चों, 2 है। तो इसी तरह 2 जा रहा है अंतर। ठीक है, तो ये क्या है, समांतर। जिसका अंतर समान हो, ठीक है, उसका क्या है, वह है समांतर। जिसका अंतर समान हो वही कहलाता समांतर। ठीक है, समान अंतर। ठीक है, समान अंतर आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको हम एक ट्रिक बतला देते जिससे आपको समझ में खुद आ जाएगा। समांतर, समान अंतर, समान अंतर वाले को क्या कहते हैं, समांतर। याद रखिएगा बच्चों। अब इसमें समान अंतर है कि नहीं है, अब बोलिएगा हाँ सर जी है। तो है तो क्या है, तो 2 है अंतर। तो इसीलिए यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं, समांतर में है। ठीक है, तो आप लोग के 2 नंबर, 1 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है, यह समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी में है, कहने का क्या है। चलिए अब अगला चीज लेकर आप लोगों के लिए चल रहा हूं। 2 3 5 4 नहीं, बढ़ते क्रम में लेकर चलूंगा ना। ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो आप बोलिएगा इसके बीच का अंतर तो 2 है, इसके बीच का अंतर भी 2 है। सही बात है भाई, इसके बीच का अंतर भी 2 है, इसके बीच का अंतर भी 2 है, लेकिन इसके बीच का अंतर 2 है क्या, 1 है। तो यह समांतर श्रेणी में होगा बच्चों, आप ही बतला दीजिए कमेंट में। ठीक है, हमको बताने की जरूरत नहीं, अगर आपको समझ में आया होगा तो आप जरूर बताइए कमेंट करके। ठीक है, यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि सभी का अंतर समान है इतना का, लेकिन इसका भी अंतर समान होगा तभी तो ये समांतर होगा ना। ठीक है, चलिए आप लोगों को एक्सप्लेन करके इतना आपका डाउट क्लियर कर दिया कि समांतर श्रेणी होता क्या है।
ठीक है। ओहो हो, सॉरी बच्चों, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आसानी से समझ जाइएगा, नहीं तो आप कॉपी कलम लेके बैठे हुए हैं तो आप आसान से लिख लीजिए, ठीक है। आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं, अदा कर रहा हूं, तो आप लोग भी अपना फर्ज अदा कीजिए, दोस्त महिम को शेयर कीजिए और बताइए कि ऐसा ऐसा एक सर जी है जो इतने अच्छे से पढ़ाते हैं डाउट क्लियर करके मैथ। तो आप लोग मैथ में मैं फेल नहीं होने दूंगा, ये 100% गारंटी। अगर आप महुआ के किसी भी एरिया में हैं तो आप मेरे यहाँ आकर, मेरा अगर सब्सक्राइबर है तो मेरे यहाँ आकर फ्री क्लास ले सकते हैं। 1 महीना बच गया 10th का। अब मेरा सब्सक्राइबर है तो मैं लिख कर देता हूँ कि आप आकर मेरे इंस्टीट्यूट पे आप फ्री क्लास ले सकते हैं, मेरे तरफ से जितना हेल्प होगा आपको कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ऐसे मैं अपने गांव में बहुत हेल्प किया हूँ और कर रहा हूँ लगभग 5 सालों से, ठीक है। लेकिन इस बार आप लोगों के लिए मैं हूँ, ठीक है। चलिए, हाँ, तो यहाँ आप समांतर श्रेणी में चल रहे हैं, तो समांतर श्रेणी होता क्या है, तो इसका एक फॉर्मूला आता है, पहले इसके बराबर में जान लीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये कौन से फॉर्मूला है, तो ए एन निकालने का, ठीक है, एनवा पद निकालने का, कैमा पद, एनवा पद निकालने का। आपको 10 15 20 25 दे दे और बोले कि इसमें जो, यहाँ देखिए एक क्वेश्चन ही आपको दे देता हूं, 10 15 20 25, यहाँ पहला दूसरा तीसरा चौथा और पंचमा पद 30 होगा, ठीक है। पांचवा पद देगा तो आसानी से हम ऐसे कहकर निकालेंगे, लेकिन उसी में ऐसे ऐसे दे देगा, यहाँ 5 पद दे दिया और कहेगा इसका 20वां पद कौन सी संख्या होगी, तो आप कैसे निकाल पाइएगा, आप ही बतला दीजिए, नहीं हो पाएगा ना। तो इसीलिए इसमें यह फॉर्मूला यूज किया जाएगा, ठीक है बच्चों। इसीलिए अगर इसमें यहाँ दूसरा तीसरा पद चौथा पद पंचमा पद, लेकिन इसी का पूछ दे आप 30वां पद बतला दीजिए, तो यहाँ तो 5 को पदे हम लिख पाए, अब 30वां लिखते लिखते तो पूरा कॉपी खत्म हो जाएगा, तो संख्या बताएंगे कैसे कि 30वां पद पर कौन सी संख्या है, तो इसलिए यह फॉर्मूला का यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। ऐसे का सॉल्यूशन, इस तरह का क्वेश्चन का सॉल्यूशन पार्ट 2 में होगा, क्या होगा, पार्ट 2 में, जिसको मैं इस समांतर श्रेणी को फाड़ कर रख दूंगा आप लोगों के लिए। और पूरा डाउट क्लियर, जहां भी आपको दिक्कत हो जरा सा भी आप कमेंट सेक्शन में तुरंत लिख दीजिए कि यह अति क्या है, मेरा डाउट है, आप तुरंत कमेंट कीजिए। और किसी तरह का हेल्प हो तो मेरे और वीडियो में व्हाट्सएप नंबर मैं दे चुका हूं, आप वहां जाकर उस वीडियो को खोज कर और व्हाट्सएप पे आप डाउट जरूर भेजिए। मेरा एक टीम है जो आप लोगों के डाउट क्लियर करने के लिए सिर्फ रखे हुए हैं, ठीक है। और हम लोग टीम के द्वारा काम करते हैं, न कि अकेले काम करते हैं। आप मेरा अकेले का वीडियो देखते होंगे, लेकिन हम लोग 5 आदमी का, माने 5 सर है मेरे पास, 5 गो सर है जो हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को हेल्प के लिए। अगले साल से जो जब फरवरी में 1 फरवरी से जो मेरा 10th का बैच स्टार्ट होगा, 1 फरवरी से मेरा जो 10th का बैच स्टार्ट होगा यूट्यूब पर, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। 5 टीचर हैं, कितने टीचर हैं, 5 टीचर आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा यूट्यूब पर। बड़ा सब कहता है हम इतना कमाएंगे कोचिंग से, हम इतना कमाएंगे, अरे भाई कमाना नहीं है, ये एक क्या है, गुरु और शिष्य के बीच संबंध बना हुआ रहे, इसीलिए यह नॉलेज फैलाना चाहिए, ठीक है, कमाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, आप याद रखिएगा 1 फरवरी से यह मेरा टीम उतरने वाला है आप लोगों के बीच। हाँ, तो यहाँ जो है ए बराबर क्या होगा, हाँ, ए बराबर प्रथम पद, प्रथम पद, और डी बराबर क्या होगा, से देखिए डी बराबर, अब देख लीजिए, अंतर, ठीक है, क्या होगा, सार्व
अंतर। तो अंतर और सार्व अंतर में क्या है? डिफरेंट है। तो यहां देखिए, सार्व अंतर और अंतर में क्या डिफरेंट है? सार्व अंतर माने सभी के बीच का अंतर होगा, उतना ही सेम होगा। ठीक है, याद रखिएगा। डी बराबर भी फॉर्मूला है। यहां प्रथम पद a1 है, जैसे आप इधर साफ में लिख देते हैं 10, ओहो 10, 15, 20, 25, 30, ये सब है ना। तो इसके बीच का अंतर 5 है, ये तो इसी देखने से लग रहा है 5 है, इसके 5 है, ठीक है 5 है, अंतर कितना है? 5 है सभी का बीच का। लेकिन जहां आपको देखने से नहीं लगे कि 5 अंतर है, तो क्या करेंगे उस परिस्थिति में? तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ ये जो प्रथम पद है वो a1 है, a2 है, a3 है, a4 है और a5 है। ठीक है, तो आप इतना बात याद रखिएगा, डी निकालने के लिए डी का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, a2 माने बड़का में से छोटका को घटाएंगे। ठीक है, a2 माइनस a1, अब ऐसा न से a4 माइनस a2, ये तो अनर्थ हो जाएगा बच्चों, अर्थ कीजिएगा। ठीक है, अनर्थ नहीं कीजिएगा, हमें विश्वास है आप लोग बहुत समझदार हैं। चलिए a2 माइनस a1, अब फिर a2 माइनस a1 किए हैं, अब a3 माइनस a2, तो यहां चलेगा a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3, a4 माइनस a3, अब यहां चलेगा a5 माइनस a4। ठीक है, याद रखिएगा, सही है ना। हाँ, बड़का पद में से छोटका पद हमेशा घटा दीजिएगा। ठीक है, मतलब इधर जो a4 5 वाला में से पद है उसमें से a4 घटाइएगा, अपने अंतर निकल जाएगा। फिर a4 में से a3 घटाइएगा, अंतर निकलेगा। a3 में से a2 घटाइएगा, अंतर निकलेगा। a2 में से a1 घटाइएगा, अंतर निकलेगा। तो यह सार्वंतर है। ठीक है बच्चों, चलिए आज मैं लेकर चल रहा हूं आप लोगों को एकदम पूरा डाउट क्लियर के साथ। आप लोग बने रहे लास्ट तक। 2 फॉर्मूला है जिससे आपको तो पढ़ते पढ़ते आधा सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तो आप लोग खुद समझ गए होंगे अंतर कैसे निकालेंगे। अब एग्जाम में पूछेगा ई पद के इसके बीच का अंतर निकालिए, इसका सार्वंतर कितना होगा, इसमें प्रथम पद क्या होगा, तो आप याद रखिएगा। इसमें प्रथम पद क्या होगा, ठीक है, ए। देखिए प्रथम पद हम यहाँ बतला चुके हैं, ए है। यहाँ द्वितीय पद 15 है, ठीक है, a2 15, a3 20, a4 25, a5 30, इस तरह से है। डी सार्वंतर, डी क्या है, सार्वंतर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3 बराबर a5 माइनस a4, ये सब आएगा। ठीक है बच्चों, देख लीजिए आप लोग, आप जितना मन उतना लिख दीजिए, या इसको और इसको निकालने की जरूरत है, इन दोनों को निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आप निकालिएगा अंतर, सेम ही अंतर आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं जिससे हमें समझाने में आसानी हो गया। हाँ, इतना हो गया। अब ये आ गया, अब इसमें क्या होगा से आप सुन लीजिए। ए वाला, ओहो किधर गया भाई, इधर है ना। ए वाला फॉर्मूला आपका क्लियर हुआ कि नहीं, पहले ये बतला दीजिए हमको, जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए तो बच्चों। ए फॉर्मूला क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हो गया। ए एन बराबर ए एन या टी एन भी रहेगा कहीं कहीं, तो घबराइएगा नहीं। ठीक है, एनवा पद, 20वां पद, 10वां पद, 40वां पद, कुछ भी हो सकता कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप घबराइएगा नहीं। ठीक है, तो यहां हो गया ए और डी कंप्लीट हो गया, ए एन का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, आपका कौन सा पद निकालना है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हमको, हाँ एक बात और, अगर हमको पंचमा पद निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, से सुनिए। पंचमा पद निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर A5 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। यहां देखिए,
ए का मान कितना है 5, तो यहाँ एन का मान कितना है 5 -1, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा डी, ठीक है 4D, और जो प्रथम पद रहेगा उसको आप जोड़ दीजिएगा, समझे। यहाँ a + 4D बराबर क्या आ जाएगा A5, ठीक है A5। अगर A4 निकालना रहे तो क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ A5 है तो इससे एक कम है ना, देख लीजिए बच्चों, समझ रहे हैं ना। यहाँ A5 निकालना है तो A4D हो गया। अगर A4 निकालना हो तो A + 3D होगा, समझे इतना, नहीं समझे, बहुत आसान है, समझ जाइएगा। यहाँ देखिए ये समझे A5 कैसे निकलेगा से, यहाँ A5 निकालना तो A + 4D, और A4 निकालना हो तो A + 4 है ना, तो यहाँ 3 चलाएगा, ठीक है। और यहाँ दिखा देते एक आध दो को और इस प्रकार से दिखा देंगे ट्रिक से, आपको फॉर्मूला ही याद हो जाएगा। A3 निकालना है तो क्या करेंगे A + कितना 2D, और A2 निकालना है तो A + 1D, ठीक है, और A1 निकालना है तो क्या होगा A, समझे, और D बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, रसगुल्ला, ठीक है, ठीक है बच्चों। देखिए इतना समझ गए, AN बराबर A + n - 1 × D। यह फॉर्मूला आपको इस वीडियो में कंप्लीट समझ में आ गया होगा, मेरा उम्मीद है कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद चलते हैं। हाँ, यहाँ SN बराबर n/2 2A + n - 1 × D, ए बड़ी ब्रैकेट। इसके बाद की जो कंटेंट है वो अगली वीडियो जाएगी जिसमें सॉल्यूशन दिया हुआ रहेगा फुल VVI क्वेश्चन समांतर श्रेणी का, उसमें इसका कुछ हिंट्स दे देंगे जिससे आपको उस क्वेश्चन में समझने में आसानी हो, ऐसे मैं बता देता हूं इसमें, ठीक है बच्चों। चलिए हाँ, पदों के योग का फॉर्मूला है, ठीक है, पदों के योग का फॉर्मूला है। इसमें भी n का जो है आधा कर देंगे, A प्रथम पद, nवा पद और D सार्वंतर, ठीक है बच्चों। काफी लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग को बोरिंग फील होने लगेगा। मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा और आने वाला फ्यूचर में भी रहेगा, ठीक है, और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। और मेरे चैनल से आप जाके एग्जाम देकर आइएगा, इसके बाद एक ही क्वेश्चन मिला लीजिएगा। अगर जो क्वेश्चन नहीं मिलेगा वो कमेंट कीजिएगा, मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा यूट्यूब पर से। 100% मैं आज बोल रहा हूं और मैं लिख कर स्टाम्प पर पेपर पर दूंगा। चाहे मेरा चैनल मोनेटाइजे है, ठीक है, मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर नहीं टकराया ना एग्जाम में तो मैं अपना वीडियो यूट्यूब पर से डिलीट मार दूंगा और पूरा यूट्यूब चैनल हटा दूंगा, याद रखना, ठीक है। मैं ऐसी नहीं, मैं 5 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, 5 साल का एक्सपीरियंस है, और मेरा एक इंस्टीट्यूट नहीं चलता है, 3 इंस्टीट्यूट चलता है, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। चलिए एसएन का जो फॉर्मूला है वो n/2 2A n - 1 × D है। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अगले वीडियो में मैं दूंगा जिसमें VVI मेरा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है बच्चों। चलिए इतना आप लास्ट तक बने रहे, इसलिए आप लोगों के तहे दिल से धन्यवाद। चलिए तो अगला वीडियो में पार्ट 2 में मैं मिलता हूं कल। पार्ट 2 के लिए
आप जरूर बने रहें मेरे चैनल पे। उस पर एकदम एकदम VVI आप नहीं पढ़े हैं, पूरा समय पास हो गया, पूरा साल पास हो गया, अब लास्ट में सोच रहे हैं मैं क्या पढूं, तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और आप फर्स्ट करने की गारंटी मैं देता हूं। और फर्स्ट नहीं भी कर पाइए तो पास तो जरूर हो जाइएगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।